हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना और लेखक। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए जिस भी परीक्षा में हिंदी होती है उसके लिए लेखक और रचनाएं बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि रचना और लेखक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 25 रचना पढ़ने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रही हैं और यही परीक्षाओं में बार बार पूछी भी जा रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ लिखा है रचना और लेखक, तो वीडियो पूरा का पूरा वॉच कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो से आप लोगों को। तो देखिए, अथाह सागर के लेखक कौन है। अथाह सागर, बहुत बार परीक्षाओं में अथाह सागर के लेखक पूछा जा चुका है। तो देखिए, अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी अथाह लेखक के रचनाकार हैं। देखिए, आप लोग सभी के सभी याद करते हुए चलना है, ठीक है। और अनंत प्रकाश, देखिए आपको बता दूं, लगभग बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनंत प्रकाश के लेखक कौन है और हर साल रिपीट होते आ रहे हैं। तो अनंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी अनंत प्रकाश के लेखक हैं और अथाह सागर के भी जयप्रकाश भारती जी ही हैं। तो दोनों याद कर लीजिए, अथाह सागर के और अनंत सागर प्रकाश के जयप्रकाश भारती जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, अजातशत्रु। अजातशत्रु के लेखक कौन है? आपको बताना है कि अजातशत्रु के लेखक कौन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अजातशत्रु के लेखक कौन है। तो अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी अजातशत्रु के लेखक हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आता है आवारा मसीहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के लेखक हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए इन सारे प्रश्नों को। उजली आग के लेखक कौन है? उजली आग के लेखक, देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उजली आग के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी उजली आग के लेखक हैं, ठीक है। उजली आग के लेखक हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन के लेखक कौन है? तो आपसे परीक्षा में इस तरह भी पूछ सकता है कि गबन के लेखक कौन है, ठीक है। तो आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी लगा देना है, क्योंकि गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। तो गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो सेवादान के लेखक, सेवादान के लेखक भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सेवादान भी इन्हीं की एक रचना है, ठीक है। सेवादान गबन कौन से? मुंशी प्रेमचंद जी लेखक हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इन्हें लेकर आया हूं। तो देखिए, अब आता है राजश्री। राजश्री के लेखक कौन है? राजश्री के लेखक कौन है? तो इसके भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद भी हैं। तो राजश्री के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप लोगों को ये सारे प्रश्न याद कर लेना है। राजश्री के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी के लेखक कौन है या कामायनी किसकी रचना है? आपसे इस तरह भी पूछ सकता है। तो यहाँ आपको बताना है कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। कामायनी एक महाकाव्य, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी पूछ लेता है कि कामायनी किस विधा की रचना है? तो ये महाकाव्य है, ठीक है, एक महाकाव्य है। और दूसरा है साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत रचना। देखिए, मैंने ये प्रश्न दोनों एक साथ लाए क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विधा के हिसाब से। देखिए, आपको दे देगा साकेत किस विधा की रचना है, तो आपको लगाना है महाकाव्य, ठीक है। कामायनी किस विधा की रचना है? तो महाकाव्य है। और आपसे परीक्षा में पूछता है कि कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। अब आती है बात अंधा युग, ठीक है। अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हट्टी हमीर, ठीक है। हट्टी हमीर के लेखक कौन है? तो हट्टी हमीर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद जी हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद जी हट्टी हमीर के लेखक हैं। अब बात आती है अजंता, ठीक है। अजंता के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। अब पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में अजंता क्या है? तो अजंता एक गुफा है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता एक गुफा है। तो अजंता के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो या इंद्रजाल के लेखक हैं। तो इंद्रजाल एक रचना है कि कौन इसके लेखक है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी इंद्रजाल के लेखक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कुटज
कुटज एक रचना है, उसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद जी हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी आप कह सकते हैं। कुटज के लेखक हजारी प्रसाद जी हैं। अब देखिए बात आती है चिंतामणि। देखिए ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सारे प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसी वजह से मैं इन सभी प्रश्नों को करा दे रहा हूं ताकि आपसे परीक्षा में छूटे एक भी प्रश्न ना, ठीक है। और 100% बता सकता हूं कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे अगर लेखक और रचनाओं से आए, ठीक है। तो चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि के लेखक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न ठलुहा क्लब, ठीक है। यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठलुहा क्लब होना चाहिए, ठीक है, क्लब, ठलुहा क्लब, ठीक है। ठलुहा क्लब के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठलुहा क्लब के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इनकी रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना और है मित्रता, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठलुहा क्लब के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दीपदान, नहीं, त्यागपत्र भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र के लेखककार हैं, ठीक है। दीपदान, ठीक है, दीपदान किसकी रचना है? ठीक है, दीपदान जो है या दीपदान के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। देखिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि एक एकांकीकार का नाम लिखिए, ठीक है, एकांकीकार राम कुमार वर्मा, ठीक है। एकांकी सम्राट किसे कहते हैं? राम कुमार वर्मा को, ठीक है। तो आप लोगों को याद करना है कि राम कुमार एकांकी सम्राट है, ठीक है, एकांकी सम्राट राम कुमार वर्मा जी हैं। दीपदान इनकी ही रचना है या, ठीक है, लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी। खून की छींटे एक भगवत चरण उपाध्याय जी की रचना है, ठीक है। खून के छींटे भगवत चरण उपाध्याय जी की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद कर लेना है कि खून के छींटे भगवत चरण उपाध्याय जी की रचना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है रस मीमांसा। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस मीमांसा, 100% बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश जी लहरों के राजवंश से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहा हूं। अगर आप किसी परीक्षा हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहते हैं, इंटर की परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि मैं हर एक विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो बनाकर डालता हूं और हर एक प्रश्न मैं 100% बता सकता हूं कि परीक्षा में यही प्रश्न फंसा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।